नमस्कार विद्यार्थियों, आइए इस वीडियो में हम ऋतुओं की रानी वर्षा ऋतु पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस समय कौन सा ऋतु शुरू है बच्चों? आप लोग अच्छी तरह जान रहे हो, इस समय वर्षा ऋतु का मौसम है ना। आप लोग रोज़ देख रहे हो ना बारिश, कितनी भयानक बारिश हो रही है 2-3 दिनों से। वर्षा ऋतु के पहले का वातावरण, वर्षा ऋतु का आगमन होने के बाद वातावरण में जो बदलाव होता है, वर्षा ऋतु से लोगों में आनंद व उत्साह, जीवन के लिए वरदान, इन सब मुद्दों पर हम जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। भारत विभिन्न 6 ऋतुओं का देश है। आप लोग मुख्य रूप से 3 ऋतुओं के बारे में जानते रहोगे, गर्मी, ठंडी और वर्षा। परंतु 6 ऋतुओं का देश है, जिसमें से वसंत ऋतु को वर्षा ऋतुराज कहा जाता है और वर्षा ऋतु को ऋतुरानी। वर्षा जल रूपी जीवन देने वाली ऋतु है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए तो वर्षा ऋतु सुख सौभाग्य का वरदान है। वर्षा से पहले भयानक गर्मी पड़ती है, लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। सूर्य की किरणें दिन में अंगारे बरसाती है। लोग पानी वर्षा ऋतु का बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं। इतनी गर्मी होती है कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। लोग गर्मी से इतना परेशान हो जाते हैं कि पानी की प्यास बुझने का नाम नहीं लेती। पानी की कमी से लोगों में हाहाकार मच जाता है। लोग बड़ी आशा से आकाश की ओर ताकते हैं, देखते हैं और वर्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रायः आषाढ़ का महीना लगते ही वर्षा आने की आहट मिलने लगती है। आकाश में काले काले बादल देखकर लोग खुशी से नाच उठते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट उन्हें प्रिय लगती है। वर्षा की पहली फुहार लोगों को बाग बाग कर देती है। लोग खुश हो जाते हैं, अरे वर्षा ऋतु का मौसम आ गया, वर्षा आ गई, ताकि उनको जो है गर्मी से राहत मिले। धीरे धीरे वर्षा का रिमझिम संगीत शुरू हो जाता है। सारी आकुलता, सारा जो तप होता है वो शांत हो जाती है। लोग हर्ष विभोर होकर वर्षा रानी का स्वागत करते हैं, खुशी से नाच उठते हैं लोग। वर्षा के कारण वातावरण शीतल और सुखद बन जाता है। शीतल मतलब ठंडा, सुखद मतलब आनंददायी, सुखदायी। वर्षा की अमृत जैसी बूंदों के स्पर्श से धरती से सौंधी सौंधी सुगंध उठने लगती है। पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं। नदी नाले तालाब पोखर पानी से छलक उठते हैं। सब में पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। धरती पर हरी घास का गलीचा भी जैसा बिछ जाता है और पशु हरी दूब बड़े चाव से खाते हैं। हरे हरे जो घास होते हैं पशु बड़े मन से खाने लगते हैं। ताज़ी ताज़ी घास उन्हें मिलती है ना बच्चों, वो बहुत खुश हो जाते हैं। अभी भी देखो बच्चों, आप लोग, वर्षा ऋतु का मौसम चालू है, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, लेकिन तो भी हमें बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि वर्षा ऋतु आनंददायी ऋतु है। इसी प्रकार चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आम की डाल पर बैठकर कोयल कूकू करने लगती है। जलाशयों के किनारे मेढक टर टर करने लगते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। बनों बागों में मोर पंख फैलाकर मनोहर नृत्य करने लगता है। पपीहे की पीहू पीहू से अमराई गूंज उठती है। इंद्रधनुष की छटा देखते ही बनती है। वर्षा ऋतु आनंद एवं उल्लास की ऋतु है। गांव की चौपालों में कजरिया और मल्हार के रूप में आनंद बरसता है। लोग खुशी से नाचते हैं, झूला झूलते हैं। बच्चे बहते हुए पानी में कागज की नाव तैराते हैं। लड़कियां पुलकित होकर झूला झूलती हैं और वर्षा ऋतु का आनंद लेती हैं। इस प्रकार बच्चों, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है और खुशी से लोग मगन होकर नाचते हैं, खेलते हैं, गाते हैं। आप लोग भी देखो बच्चों, वर्षा ऋतु में बाहर निकल के मज़े करते हो कि नहीं? वर्षा ऋतु आनंद एवं उल्लास की ऋतु है। कवियों तथा कलाकारों की प्रिय ऋतु है। चित्रकार वर्षा के मनोहर दृश्यों के चित्रांकन में डूब जाते हैं, उनका चित्र बनाने में वो खो जाते हैं। किसान खुश होकर खरीफ की फसल के लिए जुताई बुआई में लग जाते हैं। 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी तथा गणेश उत्सव जैसे पर्व वर्षा ऋतु के आनंद में 4 चांद लगा देते हैं, है ना बच्चों? इसी मौसम में आते हैं ना ये सब त्योहार।
गणपति के समय तो देखिए लोग भीग कर जाते हैं, मूर्तियाँ लेकर आते हैं और भीगते हुए विसर्जन करने जाते हैं। देखते हो कि नहीं आप लोग? कभी कभी अतिवृष्टि के कारण बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। अभी देखो हाल ही में आप लोगों ने देखा है 2-4 दिन के बारिश में कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो नदियों में भयानक बाढ़ आ जाता है। बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती हैं, झोपड़े और कच्चे मकान धराशायी हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, जीवन नष्ट हो जाता है, जनजीवन हमारा जो है यातायात ठप हो जाते हैं। और इसी ऋतु में ना बच्चों मलेरिया जैसी भयानक बीमारी भी फैलती है, तो हमें स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। फिर भी वर्षा ऋतु का महत्व तो कभी भी कम नहीं हो सकता। जीवन रूपी जल देने वाली वर्षा ऋतु के उपकारों को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। धन्यवाद बच्चों।